अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसमें एक अल्लाह वाले ने लड़की को छिपकली बना दिया। चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। बयां किया जाता है कि एक ऐसा गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था, ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वहां के सब लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फख्र किया करते थे क्योंकि हर एक दौलतमंद था, किसी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहाँ के सरदार की इकलौती बेटी थी जिसे वो बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूरी कराती और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसको वो कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका हाल कोई भी नहीं पूछता था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमान में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर ये दुआ करी कि अल्लाह, हमारी जो चंद नस्लें यहाँ पर बची हुई हैं उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ पर कोई इंसान हमारा हाल चाल नहीं पूछता, ना ही दौलत है और ना ही जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी कि इस सरदार की बेटी को हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल ना हुए। एक दिन कुछ यूं अजीब सा वाक़या हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, उसके जो साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी कि एक जहरीला सांप उनको काट कर चला गया है तो फौरन उसे घर पहुंचाया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आस पास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि लाख कोशिश करने के बावजूद जहर को निकालने में हकीम नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उसके जिस्म से उस जहर को निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक दरवेश की आमद हुई और वो अल्लाह वाले वहाँ आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उस अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा कि किससे मिलना है। उस अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है ना। नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो यहाँ पर अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ कभी नहीं देखा। उस अल्लाह के वली ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह के वली ने कहा, मैं हकीम हूँ और उनका इलाज करने आया हूँ। वो नौकर अल्लाह के वली की हालत देखकर हंसने लगे क्योंकि उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे थे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ बड़े बड़े आसपास के हकीम बुलाए गए हैं, पैसों की यहाँ कोई कमी नहीं है, वो भी उनका इलाज नहीं कर पाए हैं, तो हमारे सरदार का तुम जैसा गरीब और एक लाचार इंसान क्या इलाज करेगा? दरवेश ने कहा, देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, अच्छा ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया है और हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी ने कहा, ठीक है, उसको अंदर बुला लाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा कि सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा था और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा था। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गए कि ये कौन दीवाना सा आदमी था जो कमरे से इस तरह से चला गया और इलाज करने की बजाय उस जगह पर उसने थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था। उसको कोई भी गिरफ्तार ना कर सका
उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, इस थूक को साफ करो, मैं अभी उसे गिरफ्तार करती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो वो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छे तरीके से मल दिया और उसकी बेटी कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और अब आप उस थूक को उस जगह पर अच्छे तरीके से मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ से इशारा करके पंडित की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार की टांग पर मला, फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई। जो टांग पूरी नीली हो चुकी थी अब वो असल रंग में आ गई थी। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा कि अरे भाई, वो तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसका एहसान जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उस अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए लेकिन कहीं भी उनको अल्लाह वाले नहीं दिखे। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस अल्लाह वली को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। और हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये ना जाने किस तरह का सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गाँव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती करी, लेकिन आपकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। हम गुनहगार हैं कि हम आपको पहचान न सके, इसके लिए मैं मज़रात चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी कि कपड़े और ये अरबी घोड़ा कबूल करें। अल्लाह वली ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती मालूम पड़ रहा है। देखिए, मैं इस लिबास को पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। गांव के सरदार ने कहा कि फिक्र ना करें, आपको घोड़े के साथ नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वली ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकर के साथ मैं अकेले रहूंगा? गांव का सरदार बोला, हुजूर, आपकी बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन बहरहाल ये मेरी बेटी जो आपके सामने है। बेटी जो कि हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा कि मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के सामने सजदा करते हैं और उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वो आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं, और इसीलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये भी दुआ दी है कि मेरी बहुत औलाद हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अगर उन बच्चों में से किसी एक बच्चे को भी खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आप ही बताइए कि रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, अरे हुजूर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी ये दौलत, अपनी बेटी, हर चीज आप अपने पास ही रख लो। मैं बस इसी में खुश हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ। अगर ये तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या मैं उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं? और सिर्फ इन चंद पैसों के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, और मैं अपनी दरवेशों में खूब खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है, बस वही मकसद पूरा हो जाए। गाँव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? अल्लाह वली ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूँ, अल्लाह की मदद से। ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगे, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया,
तुमको हर तरह से जांच लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी न हुए। अगर तुम यही सब करने यहाँ आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं है क्या? क्या तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहीं खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वली ने कहा, इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया होगा, जरा ये मुझे जानवर बना के दिखाए। इससे पहले कि वो गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, उसी वक्त अल्लाह वली ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो इतनी बड़ी छिपकली थी कि वहां पर जितने भी इंसान थे उन सब में उसका कद सबसे ऊंचा था। वो छिपकली अल्लाह के वली के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया और थूकने की देरी थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था, बस तेजाब था, जिससे कि उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ उसके पास आया और उनके कदमों में गिर गया और उनसे माफी मांगी और कहने लगा कि हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सचमुच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच में कहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वली ने कहा कि हम तुम्हें अपने दीन में शामिल होने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि तुम लोग जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो उस जुल्म को खत्म करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमारे दीन में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो उसको इसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूंगा। मेरी बेटी अगर अपनी असली हालत में आएगी तो वो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफी चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया है अब आइंदा ये कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर ये कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस अब इसको दोबारा से इंसान बना दीजिए। अल्लाह वली ने उस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वो इंसान बन गई और अल्लाह वली के कदमों से लिपट गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझा था। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था। वो कहने लगी कि मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान का भेदभाव नहीं होगा, बल्कि सब मिलजुल कर आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और यूं एक अल्लाह वली के हाथों पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर पंडित ने अल्लाह वाली से अपनी बेटी की शादी भी कर दी और बस्ती में अमनो अमान कायम हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। अल्लाह हाफिज।